थंबनेल देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा किस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मामा अर्थ ने हाल ही में न्यू लॉन्च किया है मामा अर्थ एक्वा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल। इस सनस्क्रीन का मैं डिटेल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम जानेंगे प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, डियर फ्रेंड्स, ये मेरा सेल्फ परचेज प्रोडक्ट है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो आप सभी एज ग्रुप के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, चाहे आप टीनेजर हैं या लेट 30 में है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, सनस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई सनस्क्रीन लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस सनस्क्रीन का रिव्यू देखकर मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देंगी। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू कंटेंट अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सनस्क्रीन के बारे में। इस सनस्क्रीन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हैं तो आप आज से ही सनस्क्रीन यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करेंगे तो असमय आपके फेस पर फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखने लगेंगी और आपको अपने फेस पर अनवांटेड चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, ब्लेमिशेस, अनेकों तरह की आपको अपने फेस पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इनफैक्ट आपका स्किन टैन भी हो जाती है बहुत ज्यादा अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन यूज करें, पर सनस्क्रीन जरूर यूज करें ताकि असमय आपके फेस पर फाइन लाइंस, रिंकल्स ना पड़ सके, आपके फेस पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन ना हो, सूरज की हार्मफुल किरणों से आप अपनी स्किन को बचा सकें। अगर आपके फेस पर हल्का सा पिगमेंटेशन हो जाता है तो उसके लिए आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पिगमेंटेशन को, मेलास्मा को रिमूव करने के लिए। कुछ लोग तो लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही अपनी स्किन का केयर करें। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। आप किसी ब्रांड का लगाएं, जो भी आप सनस्क्रीन लगाएं, मेक श्योर वो सनस्क्रीन में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स ना हो, नहीं तो आपको इन फ्यूचर उसके बैड इफेक्ट भी अपनी स्किन पर देखने को मिल सकते हैं। और जब भी किसी प्रोडक्ट को बाय करने जाएं तो प्लीज इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक करें। मैं अपने हर वीडियो में इंग्रेडिएंट लिस्ट स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ या बोलकर बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके वो प्रोडक्ट, वो इंग्रेडिएंट्स आपको सूट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सनस्क्रीन के बारे में। तो इस सनस्क्रीन के आउटर पैकेजिंग इस तरह के कार्डबोर्ड में आती है। इस प्रोडक्ट की इनर पैकेजिंग इस तरह की आती है। ये प्रोडक्ट ट्रेवल फ्रेंडली एंड हाइजीनिक है। मुझे इस प्रोडक्ट की इनर पैकेजिंग काफी अच्छी क्वालिटी की लगी। पैकेजिंग वाइज ये प्रोडक्ट पास है। अब बात कर लेते हैं, इस तरह का आपको नोजल मिलता है। जितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही रिलीज होगा, उससे ज्यादा रिलीज नहीं होगा। इस प्रोडक्ट का मुझे प्लस पॉइंट ये लगा, और फ्रेग्रेंस मुझे काफी अच्छी क्वालिटी की लगी। हो सकता है कि आपने इस सनस्क्रीन का रिव्यू तो बहुत देखा होगा, पर ट्रस्ट मी, मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल एंड होनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस सनस्क्रीन का पूरा नेम है मामा अर्थ एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल विथ हिमालय थर्मल वाटर एंड hyaluronic एसिड। इस सनस्क्रीन का SPF है। SPF मींस सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो इस सन प्रोटेक्शन फैक्टर है 50 PA 4 टाइम प्लस। ये सनस्क्रीन UVA, UVB एंड ब्लू लाइट से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। इस सनस्क्रीन में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, लाइक पैराबेन, सिलिकॉन एसिडलेस एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है और ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है। इस प्रोडक्ट को मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं 15 ईयर्स से अबव। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की स्किन पर मैं मेंशन कर दूंगी। इसमें हिमालय थर्मल वाटर है। हिमालय थर्मल वाटर में भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और ये आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होकर हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। इसमें हाइलोनिक एसिड है, इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एंड सन की हार्मफुल किरणों से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये इस प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे 1 वीक हो गए हैं। 1 वीक में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मे बी हो सकता है कि आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, बिकॉज स्किन केयर बहुत ही सब्जेक्टिव होती है।
तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी क्वालिटी की है और इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो बता देती हूँ। पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए। कभी भी गंदे फेस पर कोई मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन ना अप्लाई करें। फेस वॉश करने के बाद अगर आप कोई सीरम या मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो लगा लीजिए। उसके बाद आप अगर कोई उसके ऊपर से क्रीम लगाते हैं तो क्रीम लगा लीजिए। क्रीम लगाने के बाद आप सनस्क्रीन लगाइए। आप अंडर मेकअप भी इस सनस्क्रीन को लगा सकते हैं। जितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ले लीजिए। डॉट डॉट करके इवनली अपनी पूरे फेस पर लगा लीजिए और उसके बाद सर्कुलर मोशन में जेंटल हाथों से मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर लीजिए। जब तक अच्छे से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होता तब तक मसाज कीजिए। इस सनस्क्रीन को अब्सॉर्ब होने में कुछ मिनट लगते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं प्रोटेक्शन फैक्टर की, कितना आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। रियली प्रोटेक्ट करने में बेस्ट है या नहीं है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूरज की हार्मफुल किरणों से प्रोटेक्ट करता है। इस सनस्क्रीन को 2 दिन में लगाकर बाहर गई थी, पूरे दिन में थी और ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को बिल्कुल डार्क नहीं करता है, आपकी नेचुरल कलर को ये बरकरार रखता है। कुछ सनस्क्रीन ऐसे होते हैं प्रोटेक्ट तो बहुत अच्छे से हमारी स्किन को करते हैं, पर 2-3-4 घंटे के बाद ऐसा होता है कि हमारे स्किन का नेचुरल कलर कहीं होने लगता है, हमारी स्किन थोड़ी सी डल दिखने लगती है। उस तरह का इस सनस्क्रीन के साथ नहीं है। जो आपका नेचुरल कलर है, जैसे आप हैं वैसे ही ये रखता है आपको। और जब आपको स्वेटिंग पूरे फेस में होती है तो बिल्कुल ही ये सनस्क्रीन निकलकर आपके फेस से नहीं जाता है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन में स्टिक रहता है। इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद आपको हल्का सा व्हाइट कास्ट अपने फेस पर देखने को मिल सकता है, बट कुछ मिनट्स के बाद वो व्हाइट कास्ट आपके स्किन कलर के साथ मैच हो जाता है। दूर से बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हमने व्हाइट पेंट या कोई सनस्क्रीन अच्छी वाली अप्लाई की है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सनस्क्रीन हमेशा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता, तो ये गलती आप ना करें। इस सनस्क्रीन का प्राइस है 399 एंड क्वांटिटी मिलती है 50 ग्राम। अगर आपने इस सनस्क्रीन को यूज किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज कमेंट डाउन ताकि औरों की हेल्प हो सके। ये सनस्क्रीन हल्का सा आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उजले भूत लगेंगे, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन के साथ काफी अच्छी क्वालिटी का ये सनस्क्रीन है। ये सनस्क्रीन जब आप अपने फेस में लगाते हैं तो मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है और इस तरह से जब हम रब करते हैं अपनी स्किन पर तो व्हाइट फॉर्म में बनकर निकलता भी नहीं है। ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मुझे ये गुड प्रोडक्ट लगा है। अगर आप इस सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।